हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज हम बात करने वाले एक नई टॉपिक के बारे में जिसका नाम है मर्जर। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा जो पुरानी वीडियोस वगैरह नहीं देखी है तो आप लोग उनको एक बार चेक कर ले, जिससे कि आपको ये आपका फोर्थ चैप्टर है तो आगे थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा। ठीक है, तो मर्जर की बात करते हैं हम। सबसे पहले मर्जर होता क्या है। जैसा कि मर्जर, इसकी जो वर्ड है मर्जर, आप इसके वर्ड से ही समझ सकते हैं, यानी कि कॉम्बिनेशन ऑफ टू या फिर ज्वाइनिंग ऑफ टू, कॉम्बिनेशन ऑफ टू। जब दो लोग साथ में आ जाए तो मर्ज हो जाते हैं एक तरीके से। तो कंपनी के सेंस में बेटा इसको मर्जर बोलते हैं, ठीक है ना। अब मर्जर जो होता है, इसमें होता क्या है। मर्जर इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू कंपनी इनटू लार्जर वन। दो कंपनी मिलके एक बड़ी कंपनी जब बन जाती है, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, मर्जर बोलते हैं। दिस दिस एक्शन इन्वॉल्व्स स्टॉक स्वैप, कैश पेमेंट टू टारगेट। इसका जो एक तरीके से एक्शन जो होता है उसके क्या फायदे रहते हैं कि आपका कैश बढ़ जाता है, आपकी इन्वेंट्री बढ़ जाती है, आपका एक तरीके से ऑपरेशंस बढ़ जाते हैं। ये सब बात की बात है, ठीक है ना। सबसे पहले मर्जर का बस इतना मतलब समझो, वेन एवर टू कंपनीज कम टुगेदर टू फॉर्म इट सेल्फ इन टू द लार्जर एंटिटी। जब लार्जर एंटिटी बनना होगा उन्हें तो वो मर्जर कर लेंगे एक तरीके से। अब जो मर्जर होता है, मर्जर मर्जर जो है वो दो तरीके का होता है भाई साहब। मर्जर पहला आपका हो गया एक तरीके से अमलगमेशन, अमलगमेशन। और दूसरा हो गया बेटा एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन। अमलगमेशन का मतलब होता है टू एंटिटीज कंबाइंड टुगेदर। ये देखो, टू एंटिटीज कंबाइंड टुगेदर टू फॉर्म अ न्यू एंटिटी। अमलगमेशन में क्या करते हैं, जब दो एंटिटीज यानी कि कोई एक कंपनी प्लस बी कंपनी दोनों मिलकर क्या हो जाएंगी, सी कंपनी बन जाएंगी, तो इसको क्या बोलूंगा मैं, अमलगमेशन बोलूंगा। या फिर अमलगमेशन का एक और नाम होता है कंसोलिडेशन, कंसोलिडेशन। तो अगर कभी पूछा जाएगा व्हाट डू यू मीन बाय कंसोलिडेशन, तो याद रखना वो अमलगमेशन ही है। और अमलगमेशन को अल्टीमेटली क्या कहते हैं, मर्जर कहते हैं, ठीक है ना। कंसोलिडेशन और अमलगमेशन एक ही नाम है, ध्यान रखना और लगा के बात करना है इसमें। और ये सब किसके पार्ट होते हैं, मर्जर के पार्ट होते हैं। मर्जर का मतलब क्या होता है, व्हेन टू और मोर कंपनीज कम टुगेदर टू क्रिएट न्यू वन और टू क्रिएट जॉइंट फोर्सेस, या फिर साथ में आगे फोर्सेस ज्वाइन जो कर रही हैं, ठीक है ना। अच्छा, क्यों हम लोग साथ में आते हैं, टू गेट बेनिफिट, याद रखना, टू गेट बेनिफिट्स। बेनिफिट्स लेने के लिए हम साथ आ जाते हैं। किस तरह के बेनिफिट्स होंगे आगे पढ़ते हैं हम, ठीक है ना, पहले इसको देख लेते हैं हम। अमलगमेशन क्लियर हो गया। दूसरा हो गया एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन में क्या होता है, व्हेन अ लार्जर कंपनी, अ लार्जर कंपनी टेक ओवर स्मॉलर वन। जब एक बड़ी कंपनी छोटी कंपनी को अगर अपने अंदर ले ले तो उसको क्या बोलेंगे, हम अब्जॉर्प्शन बोलेंगे। यानी कि हुआ क्या, ए कंपनी ने बी कंपनी को अपने साथ ले लिया और फिर क्या बन गई वो कंपनी, ए कंपनी ही आ गई, ठीक है ना। याद रखना इस तरह को। तो अमलगम आप मर्गर मर्जर का मतलब समझ गए, ठीक है। अमलगमेशन का मतलब समझ गए और अब्जॉर्प्शन का मतलब समझ चुके हैं आप लोग। इतना मैं क्लियर मान के चल रहा हूँ, ठीक है। अब मर्जर के आते हैं टाइप्स। ये टाइप्स होते हैं मर्जर के। सबसे पहला होता है कॉन्ग्लोमरेट मर्जर, फिर होता है हॉरिजॉन्टल मर्जर, फिर मार्केट एक्सटेंशन मर्जर, वर्टिकल मर्जर और प्रोडक्ट एक्सटेंशन मर्जर। आपको हर एक मर्जर के बारे में पता होना चाहिए। इनसे रेलिवेंट जो एग्जांपल्स होते हैं वो आपको पता होनी चाहिए। साथ के साथ थोड़ी सी ब्रीफ डेफिनेशन और ब्रीफ एक्सप्लेनेशन पता होना चाहिए अगर आप एक बड़ा आंसर लिखने जा रहे हैं तो, ठीक है। तो एक एक करके इन सारे पॉइंट्स को हम समझना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ये देखने में बड़ी बड़े बड़े मतलब टॉपिक लगते हैं पर ऐसा है नहीं, इसको समझना बड़ा ही ईजी है। सबसे पहले कॉन्ग्लोमरेट मर्जर के बारे में समझते हैं। इसका मतलब होता है टेकिंग ओवर अ बिजनेस, टेकिंग ओवर अ अनरिलेटेड बिजनेस, अन यू एन अनरिलेटेड बिजनेस। इसको सही कर देते हैं पहले तो। कॉन्ग्लोमरेट मर्जर में क्या होता है, इट इज अ मर्जर बिटवीन द फर्म्स दैट इन्वॉल्व टोटली अनरिलेटेड बिजनेस एक्टिविटीज। मेरा कहने का मतलब क्या है, यहाँ भी ऊपर वही लिख रहा है, टेकिंग ओवर अ अनरिलेटेड बिजनेस। एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कि सपोज करिए मेरी एक कंपनी है, ठीक है, एक्स वाई जेड लिमिटेड, जिसका डीलिंग जो है
क्लोथिंग में था, फैशनेबल क्लॉथ्स बनाता था मैं, कपड़े पहनने वाले। अचानक से मैंने क्या करा, सॉफ्ट ड्रिंक जो है उसकी कंपनी को एक्वायर कर लिया, तो मैं कपड़े भी बनाता हूँ, सॉफ्ट ड्रिंक भी बनाने लग गया हूँ। तो ये क्या हो गया, कॉन्ग्लोमरेट मर्जर हो गया। अनरिलेटेड बिजनेस, जिस बिजनेस को आप कर रहे हो उससे एकदम हटके कोई और बिजनेस अगर आपने एक्वायर कर लिया तो उसको बोलते हैं बेटा कॉन्ग्लोमरेट मर्जर। ध्यान रखना, अनरिलेटेड बिजनेस का मतलब होता है टोटली डिफरेंट वन, डिफरेंट बिजनेस, डिफरेंट बिजनेस देन आर्ट्स, अपने बिजनेस से जो बिल्कुल अलग है उसको एक्वायर कर लिया। अब ये कॉन्ग्लोमरेट जो मर्जर होता है इसमें भी दो तरह के होते हैं बेटा, याद ऐसा नहीं, कंफ्यूजन नहीं होना कि एकदम इतने सारे टाइप हो गए ना, बस थोड़ा सा याद रखना है, बस ज्यादा कुछ नहीं। एक प्योर होता है, एक मिक्स होता है, ठीक है। प्योर में क्या होता है, वैसे आप इसको ना याद रखो तो ज्यादा बेटर है, पर फिर भी सुन लो। प्योर में क्या होता है, प्योर में हम टोटली अनरिलेटेड बिजनेस पे चले जाते हैं, टोटली अनरिलेटेड बिजनेस, बिल्कुल ही अलग बिजनेस पे चले गए हम, ठीक है। और वही मिक्स मर्जर में क्या होता है, वी ट्राई टू एक्सपेंड आवर मार्केट ऑफ प्रोडक्ट, हम अपने प्रोडक्ट को या फिर अपनी मार्केट को क्या करेंगे, एक्सपेंड करेंगे। हम लोग क्या करेंगे, अपनी मार्केट को या अपने प्रोडक्ट को क्या करेंगे, एक्सपेंड करेंगे। ये वाली चीज है। कैसे, अगर मैं सॉफ्ट ड्रिंक बनाता था तो क्या करूंगा, अब कोई नया फ्लेवर निकाल दूंगा, ठीक है। या फिर क्या करूंगा, अब तक मैं इंडिया में सामान बेचता था, अच्छा ये प्रोडक्ट वाला हो गया, जब मैंने एक नया प्रोडक्ट बना दिया। एक्सपेंड मार्केट, अगर मुझे एक्सपेंड करनी है, अगर मुझे मार्केट एक्सपेंड करनी है तो क्या करूंगा, अब तक इंडिया में बेचता था, अब मैं इंडिया के बाहर बेचूंगा। हालांकि इनके अलग अलग टाइप हैं जो आगे एक्सप्लेन करें, अलग बन गए ये। तो स्टार्टिंग में मतलब ये जब पहले कॉन्ग्लोमरेट जो आया था तब ये प्योर और मिक्स का कॉन्सेप्ट था। अभी के लिए क्या मार्केट एक्सटेंशन मर्जर आ गया है, तो प्योर और मिक्स जो है वो इतना ज्यादा मैटर नहीं करते, क्योंकि इन द एंड ऑफ द डे ये इसी का पार्ट बन जाते हैं, ठीक है। इसलिए बस आपको ऊपर ऊपर से मैंने समझा दिया है। मेन आपको याद ये रखना है कि कॉन्ग्लोमरेट मर्जर में क्या होता है, हम एक डिफरेंट प्रोडक्ट जो हमारे से है उस प्रोडक्ट को हम क्या करते हैं, उस कंपनी को क्या करते हैं, मर्ज कर लेते हैं अपने आप में, ठीक है। इतनी बात आई होप क्लियर है सब लोगों को। सॉरी। अब आ जाओ हॉरिजॉन्टल मर्जर पे। जब कभी भी, अगर एक बात बताता हूँ, अगर एक होता है हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल, एक होता है बेटा वर्टिकल। अगर किसी को हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल समझने में दिक्कत आती है, जैसे मुझे आती थी, तो इसका एक ट्रिक होता है। हॉरिजॉन्टल मतलब होराइजन, इस तरीके से, और वर्टिकल का मतलब ट्री। अगर वर्टिकल, कोई चीज वर्टिकल है तो इसका मतलब क्या है, वो स्ट्रेट है एकदम। जैसे पेड़ को इमेजिन करो, पेड़ स्ट्रेट होता है तो वर्टिकल हो गया। होराइजन का मतलब हो गया एकदम ऐसे सीधी सीधी लाइन। जैसे आपने अगर देखा हो होराइजन, यानी कि एकदम एक, जहाँ पे सूरज डूबता है, सूरज डूबता है तो कैसे डूबता है, ऐसा तो है नहीं सूरज एकदम ऐसे डूबेगा, आपको पता चलती है कि ये पूरा मतलब एक एरिया है और वहां पे चीजें क्या खत्म हो रही हैं, तो वो होराइजन हो गया आपका, कि इसके आगे क्या चीजें खत्म हो रही हैं। तो होराइजन क्या होता है, इस तरीके का, और वर्टिकल क्या होता है, इस तरीके का। याद रखना तुम, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम पहले हॉरिजॉन्टल मर्जर की बात करते हैं। अब मर्जर ऑक्यूरिंग between companies in the same industry. Horizontal merger is business consolidation that occur between the firm which operate in the same place, often as a competitor of the same goods and services. मतलब क्या क्या है, हॉरिजॉन्टल का मतलब मैंने बताया था इस तरीके से। एक कंपनी है आपकी पेप्सी, इसी का एग्जांपल ले लिया है मैंने। एक है कोका कोला। अब ये दोनों आपस में क्या है, कॉम्पिटिटर है। एक और कंपनी खोल लो, सपोज करो कैंपा, इंडियन कंपनी ले ली। अब इन तीनों कंपनी ने क्या करा, आपस में मर्ज कर लिया, कंसोलिडेशन कर लिया आपस में, और उन्होंने एक नई कंपनी बना ली, प्रीमियम कोल्ड ड्रिंक करके। एग्जाम्पल है ये, प्रीमियम कोल्ड ड्रिंक। तो ये क्या हो गया, हॉरिजॉन्टल मर्जर हो गया। हॉरिजॉन्टल मर्जर में हम लोग क्या करते हैं, वी कंसोलिडेट, सॉरी कंसोलिडेट दोज कंपनीज ईदर विच हैव सेम
सेम प्रोडक्ट और सर्विसेज और दे हैव बीन आवर कॉम्पिटिटर। या तो वो कंपनी क्या सेम प्रोडक्ट और सर्विसेज ऑफर कर रही होंगी या फिर वो हमारे कॉम्पिटिटर होंगे मार्केट में। ये वाली बात है, तो हम लोग उन कंपनी को क्या कर लेंगे, अपने साथ ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है, ये वाली चीज है। एक बार इसको रीड कर लेते हैं। अ मर्जर occurring between the companies in the same industry. Horizontal merger is a business consolidation that occurs between the firms which operate in the same space, often as a competitor, and same goods and services. Horizontal merger is a common in the industry with a fewer firms. ठीक है, ये वाली चीज है। ये इस तरीके से होता है। इससे हो क्या जाता है, हम मार्केट में क्या करते हैं, कंपटीशन खत्म कर देते हैं, हम एलिमिनेट कर देते हैं कंपटीशन को। याद रखना, हॉरिजॉन्टल मर्जर में क्या होता है, कंपटीशन क्या हो जाता है, कंपटीशन एलिमिनेशन, जो कि अच्छी बात नहीं होती, इसलिए इसको डिस्करेज करते हैं। जैसे वोडाफोन आइडिया ले लो। इसके बाद थर्ड वन, मार्केट एक्सटेंशन मर्जर। अब मार्केट एक्सटेंशन मर्जर, थोड़ा सा इसको जूम करते हैं। Market extension merger takes place between two companies that deal in a same product but separate market. वो कंपनीज जो क्या है, डील क्या कर रही हैं, सेम प्रोडक्ट में डील कर रही हैं, बट मार्केट क्या है, सेपरेट मार्केट। सेपरेट मार्केट है, आप इसको डायरेक्टली लिख सकते हो, ये इजी चीज है। द मेन पर्पस ऑफ द मार्केट एक्सटेंशन मर्जर इज टू मेक श्योर दैट द मर्जिंग कंपनीज गेट एक्सेस टू द बिगर मार्केट। यहां तक इतना आपको लिख लेना चाहिए, ये इजी है, मैं ज्यादा इसमें नहीं लिखूंगा। होता क्या है बेटा, मार्केट एक्सटेंशन मर्जर में, सपोज करो यूएसए है, यूएसए में एक कंपनी है बेटा इंडिया की, और एक समझ लो फ्रांस की कंपनी है। इंडिया कंपनी जो है वो भी मेडिसिन बनाती है, फ्रांस की कंपनी वो भी मेडिसिन बनाती है। तो इन दोनों ने क्या करा, ज्वाइंट करी और एक नई कंपनी बना दी यूएसए में जाके। ठीक है, क्योंकि इंडियन कंपनी कुछ चीजों में एक्सपर्ट थी, कुछ फ्रांस वाली कंपनी एक्सपर्ट थी, दोनों ने साथ में आगे तो क्या करा, ये जो नई कंपनी बनाई है सन फार्मा, सन फार्मा बनाई है, वो क्या है, इंडिया की भी एक्सपर्टीज है और फ्रांस की भी एक्सपर्टीज है इसमें। तो यूएस में वो कंपनी डाल दी उन्होंने सन फार्मा करके। तब क्या हुआ, इसमें सेम प्रोडक्ट में डील कर रही थी पर अलग अलग मार्केट में डील कर रही थी। ये इंडिया में डील कर रही थी, ये फ्रांस में डील कर रही थी, और इन दोनों ने साथ में मर्ज करके क्या करा, एक नई जगह कंपनी खोल ली अपनी। ठीक है, इस तरीके से। तो ये क्या हुआ, मार्केट एक्सटेंशन हुआ है, मार्केट में आप लोगों ने एक्सटेंशन किया है। ठीक है ना, न्यू मार्केट एक्सप्लोर करा आपने, यहाँ पे न्यू मार्केट एक्सप्लोर होता है यहाँ पे। और जो मैं बता रहा हूँ इतना आप लोग लिख लेना, ये आपके नोट्स के लिए हो गया, यहां से लेके यहां तक। नेक्स्ट चलते हैं। आज मुझे नींद आ रही है, पता नहीं क्यों, कोई नहीं। नेक्स्ट है बेटा आपका प्रोडक्ट एक्सटेंशन मर्जर। प्रोडक्ट एक्सटेंशन मर्जर भी इजी है। A product extension merger takes place between two business organizations that deal in a product that are related to each other and operate in the same industry. The product extension merger allows a merging company to group together their product and access to the bigger set of consumers. हुआ क्या है इसमें, प्रोडक्ट एक्सटेंशन मर्जर में क्या होता है, जो दो कंपनीज होती हैं, लिख देता हूँ, टू कंपनीज, इसको लिखना, ये वाला इजी है मेरा वाला, टू कंपनीज विच आर, थोड़ा इसको छोटा करा जाए, नहीं सही है ये तो, टू कंपनीज, हाँ ठीक है, टू कंपनीज
which are dealing in same industry and related product and decide to join forces and decide to form न्यू कंपनी। ये वाली चीज है। हुआ क्या, प्रोडक्ट एक्सटेंशन इसमें दो कंपनी थी जो कि सेम इंडस्ट्री में वर्क कर रही थी। याद रखना, इंडस्ट्री एक ही जैसी है, रिलेटेड प्रोडक्ट है, एक जैसी ही प्रोडक्ट है, या एक आसपास ही प्रोडक्ट है, सब्स्टिट्यूट नहीं है, एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट नहीं है। सब्स्टिट्यूट का मतलब आपको पता होगा, अगर आप पढ़ती तरह, तो आपने कॉमर्स पढ़ी होगी। सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट होता है जैसे कि एक टी और कॉफी सब्स्टिट्यूट हो गया, ठीक है ना। वही रिलेटेड प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, कॉफी और आपका चीनी, ये वाली चीज है, या फिर कॉफी और दूध, ये वाली चीज है। तो रिलेटेड प्रोडक्ट में आपने एग्जांपल ले लिया मैंने आपको, एक कॉफी है, कॉफी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ने क्या करा, एक्वायर कर लिया किसको, शुगर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को भी, ठीक है। तो अब क्या, ये कौन सा मर्जर हो गया, प्रोडक्ट एक्सटेंशन मर्जर। यानी कि अब तो वो कॉफी बेचते थे, अब कॉफी के साथ साथ क्या कर रहे हैं, अपनी खुद की शुगर भी बेचना स्टार्ट कर दी उन्होंने। तो ये क्या हो गया, एक तरीके से सेम इंडस्ट्री में डील कर रहे हैं, खाने पीने की इंडस्ट्री में डील कर रहे हैं, डन। रिलेटेड प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट साथ में यूज हो सकते हैं, यस। सब्स्टिट्यूट नहीं है, रिलेटेड है, याद रखना अच्छे से। सब्स्टिट्यूट मत लिख देना, बस गड़बड़ हो जाएगी वहीं की वहीं, ठीक है। ये वाली चीज है। चलिए नेक्स्ट, मैंने इसीलिए नहीं बताया था, प्रोडक्ट एक्सटेंशन और मार्केट एक्सटेंशन जो है वो आपका कॉन्ग्लोमरेट जो है, उसमें बता दूं, उसी में प्योर वाले के ही पार्ट है, एक तरीके से सिमिलर है एक तरीके से, ये तो इसी वजह से मैंने उस प्योर उस पर जोर डाला था कि उसको मत समझो। ये है, अब आपको समझ में आ रहा होगा धीरे धीरे। वर्टिकल पे बात करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था, ये होता है हॉरिजॉन्टल, तो ये होता है वर्टिकल। तो वर्टिकल पे बात करते हैं। वेनेवर, इसको लिखना मेरे वाले को, वेनेवर देयर इज अ कंसोलिडेशन टू कंपनीज डीलिंग इन सेम सप्लाई चेन, ये मेन वर्ड है इसका, मेन सप्लाई चेन, ये वर्ड मेन है। जब दो कंपनी एक ही सप्लाई चेन में काम कर रही हो, ठीक है, देन एक्विजिशन ऑफ सच कंपनी इज वर्टिकल मर्जर। तो ऐसी कोई कंपनी को अगर एक्वायर कर ले तो उसको क्या बोलूंगा मैं, वर्टिकल मर्जर बोलूंगा बेटा मैं। अब एक आउट ऑफ सिलेबस जाके मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ, एक होता है बेटा फॉरवर्ड, लिख दूं इसमें, एक होता है फॉरवर्ड फॉरवर्ड वर्टिकल मर्जर, FVM। एक होता है बैकवर्ड VM। एक फॉरवर्ड होता है, एक बैकवर्ड होता है। फॉरवर्ड का मतलब क्या है, आगे जाना, और बैकवर्ड का मतलब क्या है, पीछे जाना। एग्जाम्पल के साथ समझ लो आप, जैसे कि, हाँ मैं सपोज करो मोबाइल बनाता हूँ, कार बनाता हूँ, कार बेटर एग्जाम्पल है इसका। अगर मैं एक कार मैन्युफैक्चरर, ठीक है, तो मैं क्या करता था, कार की बॉडी बनाता था, उसको सेल करता था, किसको, इंजन वाली कंपनी को, वो लोग असेंबल करके कार बेचते थे। अच्छा, पीछे क्या है, टायर मैन्युफैक्चरिंग। अगर आप एक चीज नोटिस करो, पहले गाड़ी के टायर बनेंगे, फिर कार की बॉडी बनेगी, और फिर लास्ट में इंजन बनेगा, तब जाके कार असेंबल होगी बेची जाएगी। अगर मैं कार की बॉडी बनाने वाली कंपनी हूँ, उसने क्या करा, इंजन बनाने वाली कंपनी खरीद ली, तो वो क्या कर दिया उसने, फॉरवर्ड आगे चला गया। ये सप्लाई चेन है बेटा पूरी, टायर होंगे, टायर के बाद कार की बॉडी होगी, कार की बॉडी का इंजन बनेगा। तो अगर मैं आगे जा रहा हूँ,
तो क्या करूंगा, कार की बॉडी के बाद मैंने कार की इंजन बनाने वाली कंपनी को भी खरीद लिया, तो ये क्या गया, फॉरवर्ड वर्टिकल मर्जर हो गया। फॉरवर्ड जा रहा हूँ वर्टिकल मर्जर में। अगर मुझे बैकवर्ड जाना है तो मैं क्या करूंगा, एज अ इंजन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी मैं क्या करूंगा, किसको एक्वायर करूंगा, कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को, और उससे भी पहले किसको करूंगा, टायर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को लास्ट में। तो ये क्या हो गया, बैकवर्ड मर्जर हो गया। एग्जाम्पल दे सकते हो ऐसे, आप बोल सकते हो, इन फॉरवर्ड वर्टिकल मैन्युफैक्चरिंग, सॉरी, इन फॉरवर्ड वर्टिकल मर्जर वी एक्वायर दोज कंपनी इन सप्लाई चेन्स हु आर बियॉन्ड आवर रीच, या फिर स्ट्रेट आवर रीच। ठीक है ना, ऐसी चीज है जो हमसे आगे वाली जगहों पे हम रीच कर रहे हैं, ठीक है ना, अपनी कंपनी के। और अगर मैं बैकवर्ड की बात करूंगा तो आप उसमें लिखोगे कि वेन एवर वी आर डीलिंग इन सच अ सप्लाई चेन दैट वी एक्वायर्ड दोज कंपनीज हु आर बैक इन सप्लाई चेन्स, जो क्या है, पीछे हैं सप्लाई चेन्स पे, उनको मैंने एक्वायर कर लिया, तो किसको क्या बोलूंगा, बैकवर्ड मर्जर बोलूंगा मैं। ठीक है, इस तरीके से आपके मैंने मर्जर के सारे टाइप्स खत्म कर दिए हैं। आई होप आपको समझ में आ गया हो। ये है, अब मैं एक्विजिशन पे बात करते हैं हम लोग। एक्विजिशन का मतलब होता है व्हेन अ लार्जर कॉर्पोरेशन आइदर willingly or forcefully acquire another smaller company। whenever a larger corporation, जब एक बड़ी कंपनी either willingly और forcefully, या तो अपने मन से या फिर जबरदस्ती एक छोटी कंपनी को एक्वायर कर ले, खरीद ले, उसको क्या बोलूंगा बेटा मैं, एक्विजिशन बोलूंगा मैं, एक्विजिशन बोलूंगा मैं। इसको आप फ्रेज में ही बोल सकते हो, बिगर फिश, बिगर फिश ईटिंग स्मॉलर वन, ईटिंग स्मॉलर वन। बड़ी वाली जो मच्छी है वो छोटी वाली मच्छी को खा रही है, देखो देखो, बड़ी वाली मछली क्या है, छोटी वाली मछली को खाती है। इसका रियल लाइफ एग्जांपल है बेटा गूगल एक्वायरिंग, गूगल ने क्या एक्वायर करा था, यूट्यूब, गूगल ने यूट्यूब को एक्वायर करा था, ठीक है ना, जबकि यूट्यूब बहुत छोटी कंपनी थी उस टाइम पे। ये है, इतना समझ में आ गया होगा आप लोगों के। ऐसा होता क्यों है, ये इसलिए होता है ताकि हम लोग क्या कर सके, फ्यूचर जो है आप लोग लिख सकते हो, एक्विजिशन के रीजंस, रीजन ऑफ एक्विजिशन, फ्यूचर एलिमिनेशन ऑफ कंपटीशन, या फिर एक्सप्लोरिंग डिफरेंट पोटेंशियल मार्केट, या फिर ऐसी मार्केट को ढूंढना जो इसमें पोटेंशियल अच्छा हो। ठीक है ना, ये करके लिख लेना आप लोग अपने मन से, 2 ही पॉइंट लिख लेना उसमें, ज्यादा नहीं। अब इसके भी कुछ टाइप होते हैं बेटा, एक्विजिशन का मैंने मतलब तो बता दिया आपका, ठीक है ना, आप लोग चाहो तो रीड कर लेना पॉज वगैरह करके। अब इसके टाइप्स ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक्विजिशन मैंने आपको बताया फोर्सफुली भी होता है, विलफुली भी होता है। विलिंगली भी कुछ लोग बेच देते हैं अपनी कंपनी को, और फोर्सफुली भी मतलब जबरदस्ती भी खरीद ली जाती है, बड़ी बड़ी कंपनियां जो होती है छोटी कंपनी खरीद लेते हैं। तो सबसे पहला होता है फ्रेंडली एक्विजिशन, when both the companies approve of acquisition under the friendly terms, there is no forceful acquisition and entire process is cordial। cordial का मतलब होता है बेटा सहमति, यानी कि सहमति को इंग्लिश में क्या कहते हैं, सहमति को इंग्लिश में क्या कहते हैं मम्मी, मम्मी, पता नहीं, मम्मी भी नहीं है।
ठीक है, कॉर्डियल का मतलब सहमति, अब इंग्लिश में मुझे बता देना कमेंट करके। बोथ द कंपनीज अप्रूव ऑफ द एक्विजिशन अंडर द फ्रेंडली टर्म्स। फ्रेंडली एक्विजिशन में क्या होता है, दोनों कंपनी क्या है आपस में फ्रेंडली टर्म्स पे नेगोशिएशन करती है और कॉर्डियल सपोर्ट होता है, यानी कि सहमति से बेच दी जाती है छोटी कंपनी बड़ी कंपनी को, कोई इशू नहीं है। दूसरा होता है रिवर्स एक्विजिशन, यहाँ पे क्या होता है, प्राइवेट कंपनी टेक ओवर पब्लिक कंपनी, यानी एक प्राइवेट कंपनी क्या करेगी, पब्लिक कंपनी को टेक ओवर कर ले। प्राइवेट कंपनी जनरली मानी जाती है छोटी कंपनियां, और पब्लिक कंपनी मानी जाती है बड़ी कंपनियां। जब एक छोटी कंपनी एक बड़ी कंपनी को एक्वायर कर ले, ऐसा भी होता है कई बार, ये छोटी कंपनी क्या बड़ी कंपनी को एक्वायर कर ले, तो उसको क्या बोलूंगा मैं, रिवर्स एक्विजिशन। छोटी बड़ी मत लिख देना आप, ये लिखना कि व्हेन प्राइवेट कंपनी टेक ओवर पब्लिक कंपनी। तीसरा होता है ब्लैक फ्लिप एक्विजिशन। थर्ड है ब्लैक फ्लिप कह रहा हूँ मैं, बैक फ्लिप एक्विजिशन। ये बहुत ज्यादा रेयर केस होता है, very rare case of acquisition in which purchasing company becomes the subsidiary of purchasing company becomes the subsidiary of purchased company। अब इसका मतलब क्या हो गया, ये बहुत ही रेयर केस होता है जहां पे क्या है, जो कंपनी जो खरीद रही है जिस कंपनी को, वो बाद में उसी कंपनी की नौकर एक तरीके से सब्सिडरी बन जाए, उसके कंट्रोल में आ जाए। कहने का मतलब क्या है, एक एग्जांपल लेते हैं, डिज्नी है, डिज्नी अपने आप में बहुत बड़ी कंपनी मान लो, डिज्नी ने क्या करा, मार्वल एंटरटेनमेंट्स को एक्वायर कर लिया। डिज्नी बड़ी कंपनी है, डिज्नी ने मार्वल को एक्वायर कर लिया। अब मार्वल इतना प्रॉफिटेबल निकला अपने आप में कि बाद में मार्वल जो है उसके प्रॉफिट से डिज्नी चलने लग गया। तो अब ये बताओ, डिज्नी का कंट्रोल मार्वल पे ज्यादा है या मार्वल का कंट्रोल डिज्नी पे ज्यादा है? ऑब्वियसली मार्वल का कंट्रोल डिज्नी पे ज्यादा है, क्योंकि ये प्रॉफिट ज्यादा कमा के दे रही है। तो जब कभी भी एक परचेजिंग कंपनी जो परचेज कर रहा है, परचेजिंग कंपनी वो होती है जो परचेज कर रहा है, वो क्या बन जाए, सब्सिडरी, डिपेंडेंट हो जाए किस पे, परचेज्ड कंपनी पे, कि ये कंपनी हमने परचेज करी, अब यही कंपनी उल्टा हमें चला रही है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होता है, बैक फ्लिप एक्विजिशन बोलते हैं। अ वेरी रेयर केस ऑफ एक्विजिशन इन विच परचेजिंग कंपनी बिकम द सब्सिडरी, ये मेन है, परचेजिंग कंपनी बिकम द सब्सिडरी ऑफ परचेज्ड कंपनी। ठीक है, ये वाली चीज है। नेक्स्ट वन है हॉस्टाइल एक्विजिशन। हॉस्टाइल एक्विजिशन में आपको बता दूं, व्हेन लार्जर कंपनी indirectly acquire smaller company forcefully। जबरदस्ती क्या करे, इनडायरेक्टली, बड़ी वाली कंपनी ने इनडायरेक्टली दूसरी क्या कहते हैं, इनडायरेक्टली जो है अलग अलग तरीकों से छोटी वाली कंपनियों को क्या करा, एक्वायर कर लिया। अब मैं आपको बता सकता हूँ, अगर आपको समझ में आया नहीं सुन लो। जैसे कि एक मैं कंपनी हूँ बड़ी, मैंने क्या करा, 4-5 लोगों से बोला कि एक काम करो, छोटी वाली कंपनी ना इसके शेयर परचेज कर लो। अब उन 4-5 कंपनियों ने मिलकर उस छोटी वाली कंपनी के शेयर परचेज कर लिए। ठीक है ना, जैसे कि मैं कंपनी हूँ एक बड़ी कंपनी, बी, सी, टी और ई, ये सब क्या छोटी कंपनियां थी मेरी खुद की बनाई हुई। मैंने बोला कि एक काम करो, ये क्या है, नंबर 3 जो कंपनी है इसके शेयर एक्वायर कर लो। जब इसके शेयर एक्वायर कर लिए तो इनने क्या 60% शेयर एक्वायर कर लिए किसके, नंबर 3 कंपनी के। तो क्या इसका मालिक ये है ना, इसका मालिक अल्टीमेटली कौन है, मैं हूं, क्योंकि मेरी ये सारी कंपनियां तो मेरी ही है, ये वाली बात है, ये सिचुएशन है। इनडायरेक्टली मैंने एक्वायर कर लिया इसको। इसमें है क्या, देयर इज अ स्मॉलर कंपनी इज आइदर ड्रिवन टू सच कंडीशन दैट इट हैज नो ऑप्शन बट टू से यस, या तो कुछ ऐसी कंडीशंस कर दो कि छोटी कंपनी है उसको अपने आप को बेचना ही पड़ जाए। ठीक है, या फिर बड़ी कंपनियां क्या करें, उसके सारे शेयर्स परचेज कर लें और मेजोरिटी हासिल कर लें। उसमें मेजोरिटी हासिल करने का मतलब होता है 50% से ज्यादा शेयर्स एक्वायर करना। वही तरीका मैंने अपने बाकी दोस्तों से बोला कि इसके शेयर एक्वायर कर लो, और लास्ट टाइम मैंने ही परचेज कर ली वापस से उन लोगों से। तो मैंने क्या करा, मेजोरिटी हासिल कर ली उस कंपनी के अंदर। तो ये क्या हो गया, हॉस्टाइल एक्विजिशन। हॉस्टाइल एक्विजिशन मतलब चुपचाप से मैंने क्या करा, एक्वायर कर लिया, पता भी नहीं लगने दिया इस कंपनी को। ठीक है, या फिर ऐसी कंडीशन क्रिएट कर दी, द स्मॉल कंपनीज आइदर ड्रिवन टू सच कंडीशंस, ऐसी कंडीशंस मैंने क्रिएट कर दी उस बेचारे के लिए, उस कंपनी को अपने आप को बेचना ही पड़ गया मुझे। तब ऐसी कंडीशन को क्या बोलूंगा मैं, हॉस्टाइल एक्विजिशन हुआ है इस कंपनी का। और ऐसा होता है, बड़ी कंपनियां अनएथिकली इस तरीके से काम करती हैं।
अब समझते हैं रीजन क्या है। हम लोग मर्जर एक्विजिशन में इतना पैसा लगा रहे हैं, दिमाग लगा रहे हैं, क्यों लगा रहे हैं? कोई कारण तो होगा, बिना मतलब के तो कुछ नहीं होता, सीधा सीधा तो कुछ नहीं हो सकता इस दुनिया में, ठीक है ना। ये वाली चीज है। सबसे पहली चीज है सिनर्जी। सिनर्जी द मोस्ट एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ द मर्जर। इन मर्जर सिनर्जी बिटवीन द पार्टिसिपेटिंग फर्म डिटरमाइंस, आगे लिख रहा होगा। सिनर्जी का मतलब होता है बेटा कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशनल बेनिफिट। सिनर्जी का मतलब आप एक लाइन में या एक वर्ड में लिखो तो कोऑर्डिनेशनल बेनिफिट। जब कभी भी दो कंपनियां साथ में आती हैं, ए प्लस बी हो जाती है, ठीक है, तो जो पावर होती है ए प्लस बी की वो होती है बेटा ए बी। एक तरीके से ए प्लस बी की पावर होती है ए बी, यानी कि जब दो और दो, यहाँ पे ये होता है दो और दो कितने हो गए, पांच हो जाते हैं अपने आप में, तो यही सिनर्जी होती है। 2 + 2 इज इक्वल टू 5, दैट इज कॉल्ड अ सिनर्जी। कैसे? दो कंपनी है तो दोनों कंपनी की क्या होंगी, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज यूज कर पाओगे आप, आईपी यूज कर पाओगे, दोनों कंपनी के फाइनेंस यूज कर पाओगे, दोनों कंपनी के डेप्थ है उससे आपको बेनिफिट मिलेंगे, हाँ, टैक्स में छूट मिलेगी दोनों। अगर सपोज करो एक कंपनी है उसमें प्रॉफिट बहुत अच्छा है, दूसरी कंपनी में प्रॉफिट कम है, तो आपको क्या होगा, इस वाली कंपनी में टैक्स में छूट मिल जाएगी, क्योंकि लॉस है, लॉस में छूट मिल जाती है टैक्स में। इस तरीके से तो एक सिनर्जी क्रिएट हो जाती है, आप बेनिफिट ले लेते हो एक दूसरी कंपनी का, ठीक है ना। आप लोगों में बता चुका हूं, मतलब एक तरीके से हम्म उसको हम क्या बोलेंगे, हम कोऑर्डिनेशनल बेनिफिट बोलेंगे हम, ठीक है ना। ये वाली चीज है। अब आगे चलते हैं। दूसरा, अच्छा, सिनर्जी को भी इसने एक्सप्लेन कर दिया और अच्छे से, ये तो बहुत अच्छी बात है। एक हो गया ऑपरेशनल सिनर्जी। ऑपरेशनल सिनर्जी का मतलब क्या है, आप क्या करोगे, डेली एक्टिविटीज में, एक्टिविटीज बिकम चीपर, चीप हो जाएंगी एक्टिविटीज, या फिर लेस कॉस्टलियर, कम कॉस्ट लगेगी, इकोनॉमीज ऑफ स्केल हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगी सेल्स, प्रॉफिट इंक्रीज होगा। ऑपरेशनल सिनर्जी में क्या होगा, एक्टिविटीज क्या सस्ती हो जाएंगी और प्रॉफिट इंक्रीज हो जाएगा। कहने का मतलब क्या है, कार है, कार अगर खुद के बने बनाए टायर लेती, तो कार को बने बनाए टायर अगर कहीं से मंगाने पड़ते ज्यादा महंगे पड़ते। अब क्या है, उन्होंने कार की टायर बनाने वाली कंपनी ही एक्वायर कर ली, तो अब उनको टायर उतने महंगे पड़ेंगे, नहीं पड़ेंगे, सस्ते ही पड़ेंगे उनको टायर बनाने में। ये वाली चीज है, और टाइम से उन्हें डिलीवरी वगैरह भी मिल जाएगी, किसी के धौंस में नहीं रहना पड़ेगा। ये वाली चीज हो गई, ठीक है ना। तो ये हो गया ऑपरेशनल सिनर्जी। फाइनेंशियल सिनर्जी का मैंने आपको मतलब बताया कि एक टैक्स शील्ड मिल जाती है उनको एक तरीके से। अगर एक कंपनी में लॉस है, लॉस अगर एक कंपनी में है, तो टैक्स बेनिफिट किसको मिलेगा, सेकंड कंपनी को मिल जाएगा, टैक्स बेनिफिट ट्रांसफर टू सेकंड कंपनी, लिख लेना, ठीक है ना। ये वाली चीज है। एक्विजिशन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी, जब कभी भी दो कंपनी साथ में आ जाती हैं तो टेक्नोलॉजी का ट्रांसफर होता है, ट्रांसफर ऑफ टेक बोलते हैं उसको, ट्रांसफर ऑफ टेक, जिससे क्या है, एक्विजिशन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी। सपोज करो, मैंने पहले बताया था आपको, मेडिसिन वाली तो वो है, एक कंपनी है जो फ्रांस में मेडिसिन बनाती है, एक कंपनी है जो इंडिया में मेडिसिन बनाती है। इंडिया में जो मेडिसिन बनाती है कंपनी, उसके पास रॉ मटेरियल सस्ते हैं, फ्रांस में जो कंपनी में उसके पास मशीन्स अच्छी हैं, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, रॉ मटेरियल क्या कर देंगे, फ्रांस को बेच देंगे और वहां से मशीन इंडिया मंगा लेंगे, तो इसको भी सस्ते में रॉ मटेरियल मिल गए, इसको सस्ते में मशीनरी मिल गई, तो क्या हो गया, इसको नई टेक्नोलॉजी मिल गई एक तरीके से। टू रिमेन कॉम्पिटिटिव द कंपनीज नीड टू कॉन्स्टेंटली अपग्रेड देयर टेक्नोलॉजी। आपको जो कंपनी को क्या है, अपनी टेक्नोलॉजी अपग्रेड करना सबसे बड़ा रिक्वायरमेंट है अगर बिजनेस में रहना है तो। अगर वो साइड में किसी और कंपनी के साथ मर्जर कर लेंगी, तो उनको क्या है, एक नई एक तरीके से दूसरी जो टेक्नोलॉजी जो ऑलरेडी किसी ने जैसे सपोज करो सेकंड कंपनी ने जो बाय कर रखी थी ऑलरेडी टेक्नोलॉजी, वो उन्हें बाय नहीं करनी पड़ेगी, उससे बोरो कर सकते हैं या उसको कॉपी कर सकते हैं, वो सीधी सी बात है। इम्प्रूव प्रॉफिटेबिलिटी, जब साथ में कंपनीज काम करेंगी तो प्रॉफिट मार्जिन भी इंक्रीज होता है बेटा उनका, क्योंकि कॉम्पिटिशन एलिमिनेट हो जाएगा और साथ में अच्छे से वर्क कर पाएंगी। फोर्थ है एक्विजिशन कॉम्पिटेंसी। कहने का मतलब ये है, जैसे कंपनीज आल्सो ऑप्ट आउट फॉर एमएएन टू एक्वायर कॉम्पिटेंसी और कैपेबिलिटी दे डू नॉट हैव व्हिच हैव ऑफर, ठीक है। कहने का मतलब क्या है, सपोज करो एक दो कंपनियां थी, ए कंपनी एंड बी कंपनी। बी कंपनी का प्रोडक्ट अच्छा था बट मैनेजमेंट खराब था, ध्यान रखना।
एक कंपनी का प्रोडक्ट खराब था पर मैनेजमेंट अच्छा था, तो अब दोनों जब साथ में आ गई तो ये तो इसके प्रोडक्ट इंप्रूव करने में हेल्प करेगी, और ये वाली क्या है, इसका मैनेजमेंट हेल्प करने पे इंप्रूव करेगी। तो जो कॉम्पिटेंसी जिसको जो चाहिए थी, जो उसको जो सीखना था, वो एक दूसरे से सीख सकते हैं अब साथ में आने की वजह से, यूज कर सकते हैं एक दूसरे की स्ट्रेंथ को, ठीक है ना। एंटरिंग इनटू न्यू मार्केट, जब दो कंपनी मिल जाती है साथ में तो एक दूसरे नए मार्केट में एंट्री करना इजी हो जाता है, ठीक है ना, क्योंकि क्या है, अब जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, जो फाइनेंस है, वो आपस में क्या हो जाएगा, बट जाएगा, रिस्पॉन्सिबिलिटीज को डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे, तो नई मार्केट में एंट्री करना ईजी है। एक्सेस टू फंड, दो कंपनी है, ज्यादा कंपनी तो ज्यादा फंड्स होगा, सीधी सी बात है। और टैक्स बेनिफिट में आपको बता ही चुका हूँ, एक कंपनी का लॉस दूसरी कंपनी में हम लोग क्या कर सकते हैं, सेट ऑफ कर सकते हैं, ठीक है। अब आ जाओ लास्ट टॉपिक पे इसके, जो है रीजन फॉर द फेलियर, ऑफ रीजन फॉर फेलियर ऑफ मर्जर एंड एक्विजिशन। क्या क्या रीजंस होते हैं जिनके थ्रू क्या होता है, एक्विजिशन और मर्जर फेल हो जाते हैं। पहला है अनरियलिस्टिक प्राइस पेड फॉर द टारगेट। ये रीजंस है एक तरीके से, जिसमें क्या देखो, जरूरी नहीं है हर बार एक्विजिशन और मर्जर है वो सक्सेसफुली हो, कई बार बेटा ये लोग फेल भी कर जाते हैं बुरी तरीके से। फेल कब कब करते हैं, ये सिचुएशंस आपको पता होना जरूरी है, एग्जाम में लिख सको। क्या है पहले, पहला है अनरियलिस्टिक प्राइस पेड, यानी कि एक कंपनी की जो वैल्यू है, सॉरी लिख देता हूँ, पेइंग मोर देन द वैल्यू ऑफ कंपनी, कंपनी की वैल्यू से ज्यादा पे कर देना, तो हम क्या बोलेंगे, ये वाली चीज हो गई। अनरियलिस्टिक प्राइस पेड हो गया, यानी कि हमने क्या करा, उस कंपनी की जो वर्थ थी, सपोज करो 50 मिलियन थी, पर हमने क्या करा, उस कंपनी में खरीद लिया, किसने में, 250 मिलियन में खरीद लिया, और जब मैं 250 मिलियन में खरीद लिया तो मैंने क्या, उसके 5 गुना ज्यादा रेट पे खरीद लिया, तो इतना पैसे की कंपनी थी नहीं, पर फिर भी उसको खरीद लिया। इससे क्या है, उस कंपनी ने जो पैसा बनाना था वो उतना बना के नहीं दिया, और अल्टीमेटली क्या हो गया, मेरा लॉस हो गया, ये वाली सिचुएशन हो गई। हाँ जी बताइए।